हेलो दोस्तों, मैं हारून खान एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टेप टू स्टडी में। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा कल रह गया था। ठीक है, और साथ में करेंगे कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया गया है कि फाइंड द जीरो ऑफ पोलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, यानी कि नीचे दिए गए केसेस में हमें क्या फाइंड करना है, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, तो हमने बेसिक्स में पढ़ा था कि कोई भी नंबर किसी भी पोलिनोमियल का जीरो होता है तब जब पी ऑफ एक्स में उसका वैल्यू पुट करने पर पी ऑफ एक्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है, इसी बेस पर हम इसको करेंगे सोल्व। पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स को जीरो के बराबर पुट करते हैं। लेट पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो implies that x प्लस 5, पी ऑफ एक्स के नीचे क्या लिखते हैं, इसका वैल्यू x प्लस 5 इक्वल टू जीरो implies that x क्या आ गया, माइनस का 5 यहाँ पर प्लस का था, इधर आके क्या हो गया, माइनस का। ठीक है, यानी कि हमारे पास x क्या आ गया, 5, सॉरी माइनस का 5। तो इसलिए हमें क्या पता चला कि अगर हम x की वैल्यू -5 पुट करेंगे तो वो क्या होगा, इसका पोलिनोमियल होगा। देयरफॉर -5 इज ए जीरो ऑफ पोलिनोमियल p ऑफ x। ठीक है, सबसे सेकंड क्वेश्चन कर लीजिए आप, रीड। सेकंड क्या दिया है, p ऑफ x इक्वल टू x माइनस 5। इसको सोल्व करेंगे वैसे ही, यानी कि लेट p ऑफ x इक्वल टू जीरो, p ऑफ x के नीचे p ऑफ x का वैल्यू यानी कि x माइनस 5 इक्वल टू क्या आ गया, जीरो इम्प्लाइज दैट x का वैल्यू क्या आ गया, 5। Therefore 5 is a zero of polynomial p of x। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड। p ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 5। क्या, इसका वैल्यू क्या करते हैं, जीरो के बराबर पुट कर लेते हैं। लेट p ऑफ x इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज दैट p ऑफ x के नीचे इसका वैल्यू 2x प्लस 5 इक्वल टू जीरो। 2x इक्वल टू 5 यहाँ पर प्लस का, इधर आके क्या, माइनस का 5 इम्प्लाइज दैट 2 यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई में, यानी कि इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि x इक्वल टू -5 अपॉन में 2। तो x का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, -5/2। ठीक है, देयरफॉर -5/2 इज ए जीरो ऑफ पोलिनोमियल p ऑफ x। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या दे रखा है, p ऑफ x इक्वल टू 3x माइनस 2। ठीक है, इसको भी जीरो के बराबर पुट कर लेते हैं। लेट p ऑफ x इक्वल टू जीरो। ठीक है, implies that 3x माइनस 2 इक्वल टू जीरो। तो 3x इक्वल टू 2 यहाँ पर माइनस का, इधर आके प्लस का 2 इम्प्लाइज x इक्वल टू 2 अपॉन 3 यहाँ से डिवाइड में चला गया, यानी कि 2/3। देयरफॉर 2/3 इज ए
जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 5। क्या दिया हुआ है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3x। ठीक है, इसको कर लेते हैं 0 के बराबर पुट। लेट पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 implies that नीचे इसका वैल्यू 3x इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू क्या आ गया, 0 अपॉन में 3, यानी कि क्या हो गया 0। क्या, therefore 0 is a 0 of polynomial p of x। क्या, अब चलते हैं पार्ट नंबर 6 पर। क्या है, p ऑफ x इक्वल टू एक्स। ठीक है, वेयर a नॉट इक्वल टू 0, वेयर a नॉट इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, इसको करते हैं p ऑफ x इक्वल टू 0 के बराबर पुट। लेट p ऑफ x इक्वल टू 0, यानी कि क्या आ गया, implies that ax इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू 0 और में a, यानी कि क्या आ गया, x इक्वल टू 0। therefore 0 is a 0 of polynomial p of x। ठीक है, अब कर लेते हैं पॉइंट नंबर 7, यानी कि लास्ट। पॉइंट नंबर 7 क्या दिया हुआ है, p ऑफ x इक्वल टू cx प्लस d, where c not equal to 0 and c and d are real numbers, c and d are real numbers। ठीक है, इसको भी क्या करते हैं, 0 के बराबर पुट कर लेते हैं। लेट p ऑफ x इक्वल टू 0, यानी कि implies that cx प्लस d इक्वल टू 0। cx d यहाँ पर क्या है, प्लस का, इधर ले जाकर किसमें करेंगे, माइनस का, यानी कि माइनस का d implies that x इक्वल टू माइनस d अपॉन में c, यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई में, नीचे आके क्या हो गया, डिवाइड में, क्या गया, माइनस d अपॉन c। therefore माइनस d अपॉन c इज a 0 ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x। ठीक है, तो चलिए करते हैं एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा। क्या दिया हुआ है, इफ x इक्वल टू -1/2 इज ए रूट ऑफ द पॉलिनोमियल g ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है g ऑफ x, और दूसरा क्या बताया गया है कि x इक्वल टू -1/2 इसका क्या है, रूट है, यानी कि 0 है। हमें a का वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए करते हैं सॉल्यूशन इसका। जैसा कि हमने फोर्थ क्वेश्चन में किया था कि इसका अगर शून्यक है, यानी कि वो इसका अगर 0 है, तो इसकी वैल्यू कर लेते हैं 0 के बराबर पुट। एज -1/2 इज ए रूट ऑफ पॉलिनोमियल g ऑफ x। ठीक है, अब क्या करेंगे कि g ऑफ -1/2 को पुट कर लेंगे 0 के बराबर, यानी कि g ऑफ -1/2 इक्वल टू 0 है। क्यों पुट किया, क्योंकि x की वैल्यू क्या दे रखी है, -1/2। ठीक है, तो g ऑफ -1/2, यानी कि हम यहाँ पर भी क्या पुट करेंगे, x की वैल्यू -1/2। ठीक है, तो अब करते हैं इसको सोल्व, यानी कि g ऑफ 1/2 क्या आ गया, 8
इंटू एक्स की जगह -1/2 क्यूब माइनस ए इंटू में एक्स की जगह -1/2 का केब माइनस में -1/2 प्लस में 2 इक्वल टू क्या गया 0। अब क्या करते हैं, इसको करते हैं सोल्व। -1/2 का क्यूब करते हैं, क्या होगा -1/2 इंटू -1/2 इंटू -1/2। इसकी जब कर रहे हैं मल्टीप्लाई तो 2 टू द 4 टू द 8, यानी कि ये क्या आ जाएगा माइनस का 1/8। ठीक है, यानी कि 8 इंटू माइनस का 1/8 माइनस में a इंटू -1/2 का केयर -1/2 इंटू -1/2, यानी कि इनकी कर रहे हैं मल्टीप्लाई, यानी कि माइनस से माइनस हो जाए कैंसिल, क्योंकि हम कर रहे हैं मल्टीप्लाई, यानी कि 1/2 इंटू 1/2 क्या गया 1/4 a इंटू 1/4 माइनस में -1/2, यानी कि माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस का 1/2 प्लस में 2 इक्वल टू 0। इसको आगे सोल्व करेंगे, यानी कि 8 से कैंसिल हो गया 8, क्या बता -1 a इंटू 1/4, यानी कि a/4 प्लस में 1/2 एंड प्लस में 2 इक्वल टू क्या गया 0। ठीक है, अब करते हैं -1 माइनस में a/4 प्लस में 1/2 प्लस में 2 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, प्लस प्लस का जोड़ लेते हैं और माइनस माइनस का जोड़ लेते हैं, यानी कि 4, तो क्या आएगा प्लस प्लस का जोड़ लेते हैं और माइनस माइनस का जोड़ लेते हैं, यानी कि जब इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा 4 इंटू -1 माइनस का 4 और माइनस में a प्लस में 1/2 प्लस में 2 क्या आएगा, एलसीएम आ गया इसका 2 1 प्लस में 2 टू द 4 इक्वल टू क्या आ गया 0। क्या अब क्या करेंगे, इंप्लाइज दैट 4 माइनस में a 4 में 4 प्लस में 4 प्लस 1 5 में 2 इक्वल टू 0। इसको क्या करेंगे इधर ले जाएंगे, यानी कि -4 a अपॉन में 4 इक्वल टू क्या है माइनस का 5/2। क्या है, और यहाँ पर डिवाइड में है, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी कि -4 a इक्वल टू -5/2 इंटू 4, इसे ये हो गया कैंसिल, यानी कि -4 a इक्वल टू क्या आ गया 5 टू द 10 माइनस का 10। अब क्या करेंगे -a इक्वल टू 4, यहाँ पर क्या है माइनस का, इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, यानी कि -10 प्लस में 4 क्या आ गया, इंप्लाइज दैट -a इक्वल टू -6। साइन से साइन कैंसिल हो गया, वैसे कैंसिल तो होता नहीं, लेकिन हम क्या करते हैं इसको -1 से कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाता है a इक्वल टू 6, दोनों हो जाते हैं पॉजिटिव के। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा। तो चलिए करते हैं आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। क्या दिया है, इफ x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 0 आर द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल f ऑफ x एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। क्या दिया है कि x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 0 इसके क्या है रूट है, यानी कि जीरोज हैं। हमें क्या फाइंड करना है, a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पिछले क्वेश्चन की तरह हम क्या करेंगे, f ऑफ 2 और f ऑफ 0 को 0 के बराबर पुट करके देखेंगे, यानी कि सॉल्यूशन क्या है, लेट f ऑफ 2 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट 2 इंटू एक्स की जगह 2 का क्यूब -5 इंटू 2 स्क्वायर प्लस a इंटू 2 प्लस में b इक्वल टू 0। क्या आएगा, 2 का क्यूब 8, 2 इंटू 8
माइनस में 5 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस में a इंटू 2 प्लस में b इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे 2 इंटू 8 16 माइनस में 5 इंटू 4 20 प्लस में a इंटू 2 2a प्लस में b इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे कि 2a प्लस b, ये तो 16 माइनस 20 है यानी कि माइनस का 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये 4 माइनस का 4 यहाँ पर माइनस का, इधर क्या आ जाएगा प्लस का, इम्प्लाइज दैट 2a प्लस b इक्वल टू 4। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब करते हैं f ऑफ 0। नाउ लेट f ऑफ 0 इक्वल टू 0, यानी कि 2 इंटू 0 का क्यूब माइनस में 5 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस में a इंटू 0 प्लस में b इक्वल टू क्या आ गया 0। अब जब इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 0 इंटू समथिंग 0 प्लस में ये भी क्या आ जाएगा माइनस में ये भी क्या आ जाएगा 0 और प्लस में ये भी क्या आ जाएगा a इंटू 0 0। बचा क्या हमारे पास b इक्वल टू 0, यानी कि b क्या आ गया 0। ठीक है, अब हमारे पास b आ गया 0। अगर हम b का वैल्यू 1 में पुट करेंगे तो इससे हम क्या करेंगे a का वैल्यू b निकाल लेंगे। तो करते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1। क्या दी इक्वेशन 1 2x प्लस b इक्वल टू 4, तो 2a प्लस b इक्वल टू 4। अब b का वैल्यू करते हैं इसमें पुट, 2a प्लस में b क्या आ गया था 0 प्लस 0 इक्वल टू 4, यानी कि 2a क्या आ गया 4, इम्प्लाइज दैट a क्या आ गया 4, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या हो गया डिवाइड में इक्वल टू 2, इम्प्लाइज दैट a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 0 इज आंसर। ठीक है, तो चलिए करते हैं आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। क्या दिया है, इफ x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 0 आर द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल f ऑफ x एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। क्या दिया है कि x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 0 इसके क्या है रूट है, यानी कि जीरोज हैं। हमें क्या फाइंड करना है a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पिछले क्वेश्चन की तरह हम क्या करेंगे f ऑफ 2 और f ऑफ 0 को 0 के बराबर पुट करके देखेंगे, यानी कि सॉल्यूशन क्या है लेट f ऑफ 2 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट 2 इंटू एक्स की जगह 2 का क्यूब माइनस 5 इंटू 2 स्क्वायर प्लस a इंटू 2 प्लस में b इक्वल टू 0। क्या आएगा 2 का क्यूब 8, 2 इंटू 8 माइनस में 5 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस में a इंटू 2 प्लस में b इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे 2 इंटू 8 16 माइनस में 5 इंटू 4 20 प्लस में a इंटू 2 2a प्लस में b इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे कि 2a प्लस b, ये तो 16 माइनस 20 है यानी कि माइनस का 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये 4 माइनस का 4 यहाँ पर माइनस का, इधर क्या आ जाएगा प्लस का, इम्प्लाइज दैट 2a प्लस b इक्वल टू 4। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब करते हैं f ऑफ 0। नाउ लेट f ऑफ 0 इक्वल टू 0, यानी कि 2 इंटू 0 का क्यूब माइनस में 5 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस में a इंटू 0 प्लस में b इक्वल टू क्या आ गया 0। अब जब इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा
0 इंटू समथिंग 0, प्लस में ये भी क्या आ जाएगा, माइनस में ये भी क्या आ जाएगा 0, और प्लस में ये भी क्या आ जाएगा a इंटू 0 0। बचा क्या हमारे पास b इक्वल टू 0, यानी कि b क्या आ गया 0। ठीक है, अब हमारे पास b आ गया 0। अगर हम b का वैल्यू 1 में पुट करेंगे तो इससे हम क्या करेंगे, a का वैल्यू b निकाल लेंगे। तो करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1। क्या दी इक्वेशन 1, 2x प्लस बी इक्वल टू 4, सॉरी 2a प्लस बी इक्वल टू 4। अब b का वैल्यू करते हैं इसमें पुट, 2a प्लस में b क्या आ गया था 0 प्लस 0 इक्वल टू 4, यानी कि 2a क्या आ गया 4, इम्प्लाइज दैट a क्या आ गया 4, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या हो गया डिवाइड में, इक्वल टू 2, इम्प्लाइज दैट a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 0 इज आंसर। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक हो चुका है कंप्लीट। कल हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3 यानी कि रिमाइंडर थ्योरम। अगर किसी को कोई दिक्कत हो या फिर किसी को कोई सजेशन देना हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।